हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन है विच माइक्रोटॉम नॉट रिक्वायर टिश्यू फिक्सेशन। कौन से माइक्रोटॉम को टिश्यू फिक्सेशन रिक्वायर नहीं होता है, फिक्सेशन की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए है रोटेरी माइक्रोटॉम, ऑप्शन बी है क्रायोस्टेट माइक्रोटॉम, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज माइक्रोटॉम और ऑप्शन डी है हमारा स्लाइडिंग माइक्रोटॉम। तो पहली चीज बेसिकली ये फिक्सेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सेटिव, फिक्सेशन क्या है। तो फिक्सेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम टिश्यू को किसके थ्रू फिक्स करते हैं, हमारे फिक्सेटिव के थ्रू फिक्स करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, टिश्यू को फिक्स किया जाता है। हम फिक्स क्यों करते हैं, फिक्स हम क्यों करते हैं इसे, वाई फिक्स हम क्यों करते हैं, वाई मतलब फिक्स हम क्यों किया जाता है, फिक्स क्यों करते हैं हम लोग। तो फिक्स हम लोग क्यों करते हैं, फिक्स हमें करना होता है ताकि हमारा जो टिश्यू है वो ऑटोलाइसिस ना हो, ऑटोलाइसिस ना हो, ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन ना हो, क्या नहीं हो, प्यूट्रिफिकेशन नहीं हो। प्यूट्रिफिकेशन से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कलर क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। कलर को क्या किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है। ठीक है, कलर को रीस्टोर हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा फिक्सेटिव जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, फिक्सेटिव क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। मतलब फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर टिश्यू को फिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है, वाई क्यों किया जाता है, क्योंकि हम प्रिवेंट करते हैं किस किस चीज से, ऑटोलाइसिस से, पिट्रिफिकेशन से, और कलर क्या किया जाता है आपका, रीस्टोर किया जाता है। तो ये तो बात हो गई फिक्सेशन की। अब कौन सा माइक्रोटॉम है जिसे फिक्सेशन नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं रोटेरी माइक्रोटॉम को, तो रोटेरी माइक्रोटॉम को चाहिए होता है फिक्सेशन। क्रायोस्टेट माइक्रोटॉम जो है हमारा, उसे फिक्सेशन नहीं चाहिए होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्यों नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जो क्रायोस्टेट माइक्रोटॉम होता है वो हमारा एक तरह का फ्रीजिंग माइक्रोटॉम होता है। कैसा माइक्रोटॉम है आपका, फ्रीजिंग माइक्रोटॉम है। फ्रीजिंग माइक्रोटॉम मतलब है इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है, फ्रीज जैसा एनवायरनमेंट होता है, फ्रीज जैसा एनवायरनमेंट होता है। हम लोग कब यूज करते हैं, जब पेशेंट अंडर सर्जरी होता है। ठीक है, पेशेंट कहाँ है, अंडर सर्जरी है। पेशेंट अगर आपका अंडर सर्जरी है, ठीक है, अंडर सर्जरी है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रायोस्टेट माइक्रोटॉम यूज करते हैं। क्योंकि हमें क्या देनी होती है, तुरंत जो है वो रिपोर्ट देनी होगी, आपको फटाफट रिपोर्ट देनी है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि हम टिश्यू को फिक्स कर सके, क्योंकि टिश्यू को फिक्स करने के लिए, फिक्सेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। फिक्स करोगे आप, है ना, फिर पैराफिन सेक्शन बनाएंगे, तो यहाँ इतना टाइम नहीं है कि हम पैराफिन सेक्शन बना सके। क्योंकि पैराफिन सेक्शन बनाने में हमें अप्रोक्स कम से कम आपको कितना टाइम लगता है, 12 आवर टू 24 आवर का टाइम रिक्वायर होता है। बट इन केस अगर पेशेंट हमारा अंडर सर्जरी है तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं उसे। तब हमें क्या करना होता है, टिश्यू को हम बिना फिक्स करें, बिना पैराफिन सेक्शन बनाए हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू के सेक्शन कट करते हैं। तो यह किया जाता है आपके क्रायोस्टेट माइक्रोटॉम में। ठीक है, अगर बात करें अपन कैम्ब्रिज माइक्रोटॉम की, देखो रोटेरी माइक्रोटॉम जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, रूटीन वर्क में आप रोटेरी माइक्रोटॉम यूज करते हो। कैम्ब्रिज माइक्रोटॉम फॉर द सैलोडियन टिश्यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्लाइडिंग माइक्रोटॉम भी आप लोग क्या करते हैं, रूटीन में भी यूज किया जाता है, और जो बिग टिश्यूज होते हैं उनके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। हम लोग इनके डायग्राम देखें अगर कि किस तरीके से आपके माइक्रोटॉम जो है वो हमें नजर आते हैं। तो ये माइक्रोटॉम कौन सा है आपका, ये माइक्रोटॉम है हमारा रोटेरी माइक्रोटॉम। दिस इज रोटेरी माइक्रोटॉम। ये कौन सा माइक्रोटॉम है हमारा, रोटेरी माइक्रोटॉम है। इस रोटेरी माइक्रोटॉम में यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ से हम इसे रोटेट करते हैं। यहाँ आपका नाइफ लगा होता है, इस नाइफ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन कट करते हैं। थ्रू द नाइफ हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रोटेरी माइक्रोटॉम, कुछ ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे माइक्रोटॉम का, क्रायोस्टेट माइक्रोटॉम, फ्रीज जैसा एनवायरनमेंट है, फ्रीजिंग एनवायरनमेंट, ओपन कुछ नहीं होगा, सब क्लोज रहता है। तो आपको ये नजर आ रहा है फ्रीजिंग माइक्रोटॉम। ठीक है, ये माइक्रोटॉम कैसा है हमारा, फ्रीजिंग माइक्रोटॉम है। दिस माइक्रोटॉम इज फ्रीजिंग माइक्रोटॉम। और ये आपको एक व्यू दिखाया गया है। इस व्यू में हमें क्या नजर आ रहा है, अंदर से नजर आ रहा है। देखो ये स्टेज है ना, ये स्टेज है, यहाँ पर माइक्रोटॉम अंदर फिट है। इसमें क्या होगा, सेक्शन कट होगा, और आपको कैसा एनवायरनमेंट दिखाया गया, फ्रीज होते हैं ना जैसे हमारे घर में, वैसा है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा एनवायरनमेंट होता है इसका। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा ये जो माइक्रोटॉम है, ये कौन सा माइक्रोटॉम है आपका, कैम्ब्रिज माइक्रोटॉम। दिस माइक्रोटॉम इज
कैम्ब्रिज माइक्रोटोम, ठीक है। कौन सा माइक्रोटोम है ये हमारा? कैम्ब्रिज माइक्रोटोम है। ये क्या है? इसका नाइफ है, यहाँ पर टिश्यू फिक्स रहता है और यहाँ क्या किया जाता है, इसके सेक्शन कट होते हैं, ठीक है। तो दिस माइक्रोटोम इज कैम्ब्रिज माइक्रोटोम। नेक्स्ट हम बात करें, ये है आपका स्लाइडिंग माइक्रोटोम। कौन सा माइक्रोटोम है? स्लाइडिंग माइक्रोटोम, ठीक है। दिस माइक्रोटोम इज स्लाइडिंग माइक्रोटोम। ये हमारा है स्लाइडिंग माइक्रोटोम, ठीक है गाइज। देखिए स्लाइडिंग माइक्रोटोम नजर आ रहा है हमें। यहाँ क्या होगा, हमारा जो टिश्यू है वो फिक्स होगा, है ना, और ऊपर क्या लगा हुआ है आपका नाइफ जो है वो फिट है। सो इस तरीके से अरेंज होता है हमारा स्लाइडिंग माइक्रोटोम। हम माइक्रोटोम्स का डिफरेंशिएशन इन्हें विजुअली देखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आज का हमारा क्वेश्चन एंड होता है यही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।